हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? और ऑप्शन ए है अशिक्षा और ऑप्शन बी है जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को और ऑप्शन डी है उद्योगों और धंधों की कमी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा अशिक्षा को। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी भाषण। तो हमारा इसका आंसर सी निबंध हो जाएगा। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1971, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1891 और ऑप्शन नंबर डी है 1981। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1891। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे हम लोग, 5 पे चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है महू, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दानकुनी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी डुमरांव बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महू मध्य प्रदेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा इनमें से नंबर हमारा 6 है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर सी यतीन्द्र मिश्रा को, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत को। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए है भेदभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी गरीबी के कारण और ऑप्शन डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और ऑप्शन नंबर डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिसमें स्वतंत्रता और समता और भ्रातृत्व का भाव हो और ऑप्शन नंबर बी है जिसमें सभी लिखे पढ़े हों, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सभी धनी हों और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह और ऑप्शन नंबर डी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी दूध पानी, ऑप्शन सी नमक पानी, ऑप्शन डी श्रम विभाजन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन नंबर ए है हमारा
भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो इसका ऑप्शन ए है द कास्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हु आर सुधराज, ऑप्शन सी द अनटचेबल यू आर दे, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारी ये तीनों रचनाएं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी कबीर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ऑप्शन नंबर ए है ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ललई सिंह यादव। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित और ऑप्शन डी कायस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दलित परिवार में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद, ऑप्शन सी परिवाद और ऑप्शन डी निर्विवाद। इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? राधेराम सकपाल, ऑप्शन बी रामदेव सकपाल, ऑप्शन सी रामजी सकपाल और ऑप्शन डी रामेश्वर सकपाल। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम? ऑप्शन नंबर ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई और ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन नंबर डी अमीरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन। इसका ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी हु इज सुधराज। इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 से, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो गया न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? इसका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। दोस्तों, ये सभी 25 क्वेश्चन बहुत भी आए थे, इन्हें याद कर लेना। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे।